नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनोज मेडिटोनिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर के द्वारा कैसे दवाएं दी जाती है। कुछ डॉक्टर होते हैं जो आपको बहुत सारी दवाएं देते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं जो कि कम दवा देते हैं और उनका इम्पेक्ट भी उतना ही होता है और आपको कम दवाओं में ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई क्लिनिक चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि कम दवाओं में ज़्यादा सिम्टम्स को कैसे कवर किया जाए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ मुख्यतः पाए जाने लक्षणों के बारे में। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अधिकतर कंडीशंस में हमको देखने को मिलते हैं, अधिकतर बीमारियों में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इनमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो पहला हमारे पास फीवर, बुखार आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी हो। बॉडी पेन भी हमको देखने को मिलता है, सिर जॉइंट्स में पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। ठीक है, इसके अलावा हेडेक भी अधिकतर बीमारियों में हमको देखने को मिलता है, यानी सर दर्द। ठीक है, इसके बाद स्नीजिंग जो है, छींक आना, ये भी हमको अधिकतर बीमारियों में कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा खांसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। रनी नोज, नाक भी बहने का सिम्टम्स भी हमको देखने को मिलता है। और कभी कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट की समस्या भी हमको देखने को मिलती है, यानी सीने में दिक्कत होती है। सॉरी, ये गलत लिख गया है, जलन यहाँ पे दिक्कत होता है, डिस्कम्फर्ट का मतलब। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं मुख्यतः हमको देखने को मिलते हैं अधिकतर बीमारियों में। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग केस स्टडी बनाएंगे और उनमें अलग अलग दवाइयों के हिसाब से कैसे हम दे सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जिन मुख्य लक्षणों की हमने बात की उसमें कौन कौन सी मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन है वो यूज की जाती है वो देख लेते हैं। तो फीवर यानी बुखार, हेडेक यानी सिर दर्द, और बॉडी पेन यानी बदन दर्द, इन तीनों को दर्द में जो है पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। पैरासीटामोल जो होती है ये एंटीपायरेटिक भी होती है और दर्द को भी ख़त्म करती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो यूज़ की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके बाद आता है रनी नोज यानी नाक बहना, स्नीजिंग यानी छींक आना, यानी सर्दी जुकाम जो कोल्ड होता है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो फिनाइलनेफ्रिन, ठीक है, और सिट्राजिन हम देते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक के तौर पे एमोक्सिलिन यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की खांसी और चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी सीने में दिक्कत में, इनमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें फिनाइलनेफ्रिन और ब्रोमोहेक्सिन जो है, ये दोनों दवाई जो है सामान्य तौर से यूज़ की जाती है। मुख्यतः ये दोनों दवाएं दी जाती है। तो लक्षणों के हिसाब से कौन सी मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो है दी जाती है उसके बारे में हमने बात कर ली, जो सबसे मुख्यतः दी जाती है इन मुख्य लक्षणों में। ठीक है, अब इनकी अलग अलग केस स्टडी बना के हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, पहली केस स्टडी हमारे पास है हेडेक है। हम सिंपल केस स्टडी से डिफिकल्टी और बढ़ेंगे। तो पहले सबसे सिंपल हम देखते हैं यहाँ पे हेडेक में हम पैरासीटामोल और कैफीन की टेबलेट आती है। ये पैरासीटामोल प्लस के नाम से आती है। ठीक है, और इसमें 500 mg/65 mg टेबलेट होती है। 500 mg पैरासीटामोल होता है और 65 mg कैफीन होता है। ठीक है, ये टेबलेट जो है सिर दर्द में यूजफुल होती है, हेडेक में यूजफुल होती है। इसके अलावा ये माइग्रेन में भी यूज की जाती है। ठीक है, और अगर पेशेंट को साथ में फीवर भी है, फीवर और सिर दर्द की कंडीशन साथ में देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक सोल्ट पैरासीटामोल भी है। तो ये बुखार और सिर दर्द दोनों में यूज होती है। इसके अलावा अकेला सिर दर्द है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, केवल बुखार है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पहली केस स्टडी हमारे पास हेडेक। अब दूसरे केस की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खांसी की। ओनली अगर किसी पेशेंट को कफ है, बस है ना, जुकाम भी नहीं है, उसको कोल्ड भी नहीं है और कोई समस्या भी नहीं, सिर्फ उसको कफ है, खांसी है, तो उस कंडीशन में हम कप लोजेंस हम दे सकते हैं। कप लोजेंस का मतलब जो होता है ऐसी गोलियाँ जो मीठी होती है और जिनको चूस के लिया जाता है, जिनको चूसा जाता है, सब करा जाता है। तो ये गोलियाँ जो होती है, जैसे आपको पता होगा, सब फेमस गोली है स्ट्रेप्सिल्स आपने ली होगी, कई बार आपने यूज की होगी, है ना। तो वो होती है। दूसरा, इसके अलावा कोपसिल्स होती है। ठीक है, इसमें भी सोल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथोप्रोपेन और हाइड्रोब्रोमाइड सोल्ट होता है। ये जो सोल्ट होता है, ये सोल्ट कप सिरप में पाया जाता है और ये मोस्ट कॉमन सोल्ट होता है जो कि आपको खांसी की समस्या में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो कप लोजेंस से हम जो है इस समस्या से राहत पा सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और भी सिम्टम्स अगर हैं तो उसके हिसाब से फिर अलग दवाएं दी जाती है। अब बात करेंगे हम पहले कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में। तो देखिए, पहला कॉम्प्लिकेटेड केस जो है ना, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें फीवर है, कोल्ड है। कोल्ड में क्या होता है, रनिंग नोज, स्नीजिंग। ठीक है, इसके अलावा कफ है यानी खांसी, यानी सर्दी जुकाम,
खांसी और बुखार, ये 4 सिम्टम्स जो है एक साथ देखने को मिलते हैं, तीनों चारों सिम्टम्स। तो कौन सी दवा डॉक्टर के द्वारा दी जानी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पैरासीटामोल जो कि बुखार में काम करता है, फिनाइलेफ्रिन जो कि बुखार में काम करता है और खांसी में भी काम करता है, ठीक है। लिवोसिट्राजिन जो कि स्पेशली खांसी में काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा ब्रोमोहेक्सिन। दूसरा केस है हमारे पास, दूसरे केस में क्या है देखिए, बुखार यानी फीवर, ठीक है। दूसरा कोल्ड यानी जुकाम, बुखार और जुकाम है किसी पेशेंट को, खांसी यहाँ पे हमने नहीं ली क्योंकि खांसी की हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या रनिंग नोज होगी, उसकी स्नीजिंग होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सी दवाई दी जाती है? तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है, जैसे आप गाँव में क्लिनिक चलाते हो या आप कहीं भी क्लिनिक चलाते हो, ऐसा पेशेंट आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास पैसे की कमी है और मुझे इलाज भी कराना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसको कंबाइंड सोल्ट दे सकते हो, पैरासीटामोल, फेनाइलनेफ्रिन और सिट्राजिन। इस तरह से ये तीनों का कंबाइंड सोल्ट आता है, ठीक है। और ये टेबलेट आती है, गोई जी के नाम से टेबलेट आती है, ठीक है। तीनों कंबाइंड सोल्ट की टेबलेट होती है और इस तरह से पेशेंट को आप जो है एक सिंगल गोली से जो है ठीक कर सकते हो पेशेंट। केस थर्ड की बात करें तो फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, ये तीनों कंडीशंस को हमने यहाँ पे लिया है और इसमें जो है पैरासीटामोल दी जाती है फीवर के लिए, डाइक्लोफेनेक सोडियम दी जाती है बॉडी पेन के लिए और हेडेक के लिए केपिन टेबलेट दी जाती है। तो ये तीनों टेबलेट जो है एक साथ अगर हम दे सकें तो एक गोली में तीनों टेबलेट अगर हम देंगे तो एक टेबलेट आती है रेगोजेम टेबलेट के नाम से। ये टेबलेट जो है रेगा फार्मेसी के द्वारा बनाई जाती है। इसका जो पूरा पैकेट होता है उसमें 30 टेबलेट होती है और ये तीनों सोल्टिस टेबलेट में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फीवर, बॉडी पेन और हेडेक तीनों के लिए सिर्फ एक गोली काम कर देती है। तो इस तरह से हम पेशेंट को ज़्यादा दवाइयाँ देने से बचा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देंगे तो पेशेंट को जो इरिटेशन होती है गोलियों से वो नहीं होगी और पेशेंट का पैसा भी बचेगा। एक गोली से सारा काम कर देगी, अलग अलग दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आप क्लिनिक चलाते हो तो किस तरह से पेशेंट का इलाज किया जाता है, क्या क्या केस स्टडी होती है और किस तरह से हम कॉम्बिनेशन सोल्ट को यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन सोल्ट जो है हमको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ जानकारी मैंने आपको बताई। अगर आप क्लिनिक चलाते हो या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जनरली इस वीडियो को देख रहे हो नॉलेज के लिए, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। आपको पता रहेगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सा सोल्ट हमको देना है और क्या क्या कंडीशंस में कॉम्बिनेशन सोल्ट हम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो पेशेंट को बहुत सारे साइड इफेक्ट से प्रिवेंट करता है, ठीक है दोस्तों। और पेशेंट को ज़्यादा दवाई नहीं लेनी पड़ती, तो पेशेंट को इरिटेशन भी नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।